दीपक दादा आपके पास आ रहा हूं। दीपक दादा, ये पुत्र और शिष्य की लड़ाई में सेम ग्राफिक विद दीपक चौरसिया, ये पुत्र और शिष्य की लड़ाई में आपका न्यूट्रल एनालिसिस क्या है? लोगों से बात हुई, वो कहते हैं भाई सिंपैथी फैक्टर उद्धव ठाकरे के साथ जा सकता है। उनकी पार्टी तोड़ दी, उनका सिंबल ले लिया, पिता के जाने के बाद कुछ छोड़ा नहीं, कमजोर थे उद्धव ठाकरे, लेकिन अब जब आए हैं सो इज गोना हिट बैक। और दूसरी तरफ कि एक नाथ शिंदे वो हैं जिन्होंने हमेशा बाला साहब के असूलों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपको क्या लगता है? दीपक चौरसिया विद ग्राफिक्स, हटाओ मेरे को। बिल्कुल मैं मानता हूं कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे के उसूलों से कोई समझौता नहीं किया, जबकि हम उद्धव ठाकरे के लिए ये कह सकते हैं, क्योंकि जो बाला साहब कहते थे कि मुझे मुसलमानों के वोट चाहिए नहीं, उनके तुष्टीकरण का आरोप लगा है खुद उद्धव ठाकरे पर, और मुस्लिम वोट उनको वेलकम है, ये बात भी किसी से इनकार नहीं है। और बड़ा मुस्लिम चंक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिला है। सिंपैथी फैक्टर है, लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना होगा ऐश्वर्या कि सिंपैथी फैक्टर के चलते लोकसभा चुनाव में जो इंडिया अलायंस है उसको बड़ी सफलता हाथ लगी थी। हालांकि जो वोट डाले गए थे एनडीए को और इंडिया अलायंस को, उसके हार और जीत में मात्र 2 लाख का अंतर था। 2.5 करोड़ के आसपास वोट दोनों को मिले हैं। एनडीए और इंडिया का अंतर मात्र 2 लाख का वोट था। तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में और कंफर्टेबल है। इसलिए कंफर्टेबल है, सबसे पहला कारण क्योंकि सिंपैथी फैक्टर यानी सहानुभूति का फैक्टर एक बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी को मिल चुका है। दूसरा, हरियाणा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी, उसका कैडर और उससे जुड़े हुए लोग खासे उत्साहित हैं कि वो एक हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। वहीं तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी समय समय पर कांग्रेस को यह जताना नहीं भूल रहे हैं कि भैया देखिए, आप हरियाणा का जीता जिताया हारे हैं, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा मत करना। हालांकि उद्धव चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं तो सिंपैथी का फैक्टर एक बार उद्धव की तरफ और जा सकता है। लेकिन अब ये चुनाव खुला हुआ चुनाव है, जीत का अंतर 0.5 से भी कम है, तो आप समझ सकते होंगे इतना अंतर पाटना बहुत मुश्किल नहीं होता। और जब असेंबली वाइज ये चुनाव होंगे तो और ज्यादा फोकस्ड होंगे, सब एक दूसरे कैंडिडेट को जानते हुए होंगे, और एनडीए का गठबंधन इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा ऑर्गेनाइज है, इसका भी फायदा उन्हें वो मिलता हुआ दिखाई देगा। राइट दीपक दादा, क्योंकि आपकी अपनी रिसर्च टीम के अलावा बॉम्बे में भी आपके स्पेशल कनेक्शन है भाई, आपके भी बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन है, आप भी भाई बिग बॉस वाले आदमी, आपका भी सब, आप भी मतलब इधर उधर वालों को सबको जानते हैं, वहां के लोग क्या बात कर रहे हैं। कनेक्शन वालों नहीं, कनेक्शन पूछ लो, अंतर की बात कर रहे हैं। नहीं, अंतर की क्या? कांग्रेस का, शिवम जी आ रहा हूं, इस तरह कांग्रेस बहुत एक्साइटेड है महाराष्ट्र को लेके, दुष्यंत नगर एंड शिवम त्यागी 50-50 या दीपक जी को मैं ये बताना चाहता हूं, दीपक दादा को 2 वर्सेस 1। अगर 22,000 वोट कांग्रेस की तरफ होते तो हरियाणा में कांग्रेस की संख्या 46 होती। अच्छा, तो वोटों की संख्या के आधार पे जिस तरह से आपने विश्लेषण किया है, उसकी तुलना महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। कल था महाराष्ट्र पे, महाराष्ट्र के मुद्दे अलग हैं। क्या है मुद्दे? महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के ऊपर आपने जिक्र नहीं किया। आप करोगे? महाराष्ट्र में बिल्कुल आरक्षण क्यों नहीं करेंगे? तो आपकी जब सरकारें थी तब तो कभी नहीं करा। का प्रमुख मुद्दा है कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, उसके आधार पे जो योग्य हैं जी उनको आरक्षण दिया जाएगा। वेरी गुड। दूसरी बात, जितना महाराष्ट्र के अंदर किसान ने आत्महत्या किया है उसका आपने दीपक भाई कोई जिक्र नहीं किया। ये तो मेन इशू है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो किन मुद्दों पे हुआ? नहीं देखिए, मराठा आरक्षण था। शिवम त्यागी जी, मराठा आरक्षण ऐसी चीज है, कांग्रेस खुद तो फंसती है, आपको भी फंसा देती है, और ये बात आप जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी क्या डू एंड डाई सिचुएशन हो गई है। जैसे मतलब अनुराग भदौरिया के साथ सिचुएशन है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो प्रभु श्री राम के गाना गाने लग जाते, आपको पता है ये बात। तो शिवम त्यागी जी, कांग्रेस अभी उस सिचुएशन में है कि मतलब खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो मराठा आरक्षण ऐसा उठाएगी कि वो खुद तो फंसेगी, आपको भी फंसा देगी। शिवम त्यागी जी,
देखिए, दो तीन मुद्दे ऐश्वर्या जी उन्होंने कहे। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि भाई पुत्र के पास सत्ता या शिष्य के पास सत्ता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे अर्जुन, वो उस समय के सबसे बड़े धनुर्धर हुए। और जब एक बार अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य से पूछा कि मैं तो आपका बेटा हूं, मैं आपका सबसे बड़ा शिष्य और सबसे बड़ा धनुर्धर क्यों नहीं बन सकता, तो उन्होंने कहा कि मैं जब शिक्षा देता हूं तुम तो सिर्फ शिक्षा तक रह जाते हो, लेकिन अर्जुन जो है उससे आगे बढ़कर और भी प्रयास करता है, सीखता है, लड़ता है, मेहनत करता है और गुरु भक्ति में लीन रहता है और कोई गलत काम नहीं करता। इफ माई पार्टी विल बिकम कांग्रेस आई विल क्लोज माई शॉप, ये तो बाला साहब ने कहा था। उद्धव जी भूल गए इस बैठक। अब आपकी रैलियों में अगर पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे, और एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे बैठकर महाराष्ट्र में कहते थे कि अगर उधर से पाकिस्तान आतंकवादी हमला होगा तो भूल जाना कि यहां पर किसी को हम कुछ करने देंगे, यहां उतरने देंगे, हालत खराब कर देंगे। और आज उन्हीं के बेटे की रैली में जो है इस तरह के झंडे होते हैं, तो जाहिर है भाई शिष्य बेहतर या पुत्र बेहतर, देश जान रहा है। शिंदे साहब बेहतर हैं। शिंदे साहब ने अपने जो गुरु हैं उनकी जो बातें हैं उनको माना है, उस पर चले हैं, तो अर्जुन ही जीतेगा जनाब, ये तो बात तय है। अब आगे आता है, जहां तक बात किसानों की करी दुष्यंत जी ने, अरे दुष्यंत जी जहां सरकार में है वहां तो कर लो पहले। 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कर्नाटक में क्या कर रहे हो भाई? कुछ है प्लान लान, या बस ऐसे ही आके वो पिछला राज्य में जहां जीते हो, जहां सरकार में हो, वहां पर ना 1200 किसानों की आत्महत्या रुकी, ना वहां पर जो है आपसे इकोनॉमिक हालात ठीक हुए, ना वहां पर आपसे कास्ट बेस्ड सर्वे या आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं ना, करवा दीजिए भाई। कर्नाटक में सरकार है आपकी, कौन रोक रहा है? हम रोक रहे हैं क्या आपको? तेलंगाना में सरकार है, कर दीजिए, हम रोक रहे हैं क्या आपको? हिमाचल में सरकार है आपकी, कर दीजिए, हम रोक रहे हैं क्या आपको? जब पिछले वादे पूरे हुए नहीं, किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं, आगे जाकर कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। पहले तो मेरा एक निजी निवेदन भी है, पहले तो ये हरियाणा में जो हार का दर्द अभी तक दिल में बसा हुआ है, इससे निकलकर चलो तो सही। क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्शन है, कौन क्या बनेगा, कुछ आइडिया अगर हो तो बताइए मुझे। मैं तो एक चीज, मैं प्लीज मुझे रहने दीजिए ना। आपने कहा मराठा आरक्षण, बिल्कुल हम उस पर बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि मराठवाड़ा की जो 46 विधानसभा सीटें हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी प्रभारी जो है नियुक्त कर दिया है। विदर्भ की जो 62 सीटें हैं उन पर ऑलरेडी प्रभारी नियुक्त कर दिया है। बाकी जो सीटें हैं उनको सर्वे को लेकर भी हम 15 तारीख तक पार्टी में इंटरनल काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? आप तो अपनी समीक्षा से ही नहीं निपट रहे कि वो जलेबी और पलाना और ये और वो और हरियाणा, कुछ नहीं होने वाला। अब आप वोट शेयर्स पर आते हैं। वोट शेयर्स की जहां तक बात है, अरे लगातार नहीं बोलना है भाई। वोट शेयर की जहां तक बात है, वोट शेयर की अगर स्थितियां हम बात करें, आप हरियाणा की कहते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर इसके परस्पर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2.5% वोट शेयर हमारा ज्यादा है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इससे, लेकिन बावजूद उसके 13 सीटें कम है हमारी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बेहद बेहतर है। हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस जो एक ट्रैक पकड़ने की कोशिश कर रही थी और ये कास्ट सेंसस तक लेकर तमाम जो मुद्दे उन्होंने उठाए, वो ना उनके हरियाणा में चले हैं, ना उससे पहले लोकसभा में चले हैं, ना उससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चले हैं, ना ही आगे चलने वाले हैं, क्योंकि रीजन है। ओके।